खुदावंद यीशु मसीह जो कि कामिल खुदा और कामिल इंसान है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की इस वीडियो में हम चौथे सलीबी कलमे पर बात करेंगे, जिसका जिक्र आपको मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 27वां बाब और 46 आयत में, और इसी तरह से मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 15वां बाब और उसकी 34 आयत में मिलेगा। अभी तक हम 3 सलीबी कलमात पर गौर कर चुके हैं और उनमें हमने देखा कि वो अल्फाज जो यीशु मसीह के मुंह से निकले, बज़ाहिर वो बड़े सादा अल्फाज थे, लेकिन उनके पीछे दरअसल इंतहाई गहरी तालीमात मौजूद थी। और मैं अगर इसको और ज़्यादा ज़ोर देकर कहूँ तो उसमें कई तरह की हमें जो मसीही बुनियादी अकायद हैं वो देखने को मिलते हैं। और यही बात हम चौथे सलीबी कलमे के बारे में भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप इस सलीबी कलमे पर गौर करते हैं, यानी कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो इसमें 2 बुनियादी सवाल पैदा होते हैं। पहले नंबर पर ये कि यहाँ पर जब यीशु कहते हैं कि मुझे क्यों छोड़ दिया, तो इस छोड़ देने से क्या मुराद है। और दूसरे नंबर पर कि यीशु मसीह हर जगह खुदा को अपना बाप कहते हैं, लेकिन इस वाले जुमले में वो उन्हें बाप कहने की बजाय खुदा कहकर क्यों मुखातब करते हैं। तो आइए हम पहले वाले सवाल पर गौर कर लेते हैं कि जब यीशु मसीह कहते हैं अरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो इससे उनकी मुराद क्या है। तो इसकी जो एक आम तशरीह की जाती है वो ये है कि यीशु मसीह चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया के गुनाह जो है उठाए हुए, उन पर गुनाह लाद दिए गए, तो इसलिए जो खुदा बाप है उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया, या वो यीशु मसीह जो है वो जुदा हो गया। अब मैं जब भी किसी के मुंह से ऐसी कोई बात सुनता हूं तो मेरा दिल जो है वो कांप जाता है। उसका सबब यह है कि हमारे 2 जो बुनियादी अकायद हैं, यानी कि अगर उनके मुतालिक हमारी तालीम ना ठीक हो तो फिर हम बिद्दत के ज़ुमरे में आते हैं। उनमें से पहली तालीम यह है कि बाइबल का खुदा जो है वो एक है, लेकिन इस एक खुदा के अंदर हम देखते हैं कि 3 अकनूम पाए जाते हैं, जिसके लिए एक तकनीकी टर्म जो इस्तेमाल होती है वो तसलीस फित तौहीद है। इसी तरह से जो दूसरी बुनियादी तालीम है हमारी वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कामिल खुदा और वो कामिल इंसान है, जिससे मुराद हमारी ये है कि जो खुदा सालूस है उसमें जो दूसरा अकनूम है उसने जिस्म इख्तियार किया, और इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। अब अगर कोई ये कहता है कि सलीब पर जब यीशु मसीह थे तो बाप जो था वो यीशु से अलग हो गया, तो ऐसा शख्स दावा कर रहा है कि जो तसलीस है वो तकसीम हो गई है। और मसीही इल्मे इलाही के मुताबिक ये कुफ्र के ज़ुमरे में आता है। ये ऐसी बात है जो इंतहाई घिनौनी है कि हम खुदा की ज़ात में किसी तरह की तकसीम पैदा कर दें। ताहम दूसरी तरफ हमने ज़हन में रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमारा ईमान यह है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, यानी कि उस एक शख्स में 2 ज़ातें जो हैं वो पाई जाती हैं, और ये दोनों ज़ातें जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। यानी कि वो काम जो कि इंसानी ज़ात नहीं कर सकती है वो इलाही ज़ात ने किया, और जो इलाही ज़ात नहीं कर सकती है वो इंसानी ज़ात ने किया। अब ये आपको अजीब लगेगा कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि जो इलाही ज़ात है वो कोई काम ना कर सकती हो। तो वैसे तो कई बातें मैं आपको बता सकता हूं जो इलाही ज़ात नहीं कर सकती है, लेकिन जो उनमें से एक है वो ये है कि इलाही ज़ात जो है वो मर नहीं सकती है, उसे मारा नहीं जा सकता है। लेकिन चूंकि यीशु मसीह सिर्फ खुदा नहीं है बल्कि इंसान भी है, इसीलिए वो मर भी सकते हैं, वो अपनी जान जो है वो दे सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हम इस वाले कलमे में भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह कहते हैं ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो वो अपनी इंसानी ज़ात में खुदा की अदम हजूरी का तजर्बा कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा इसको डिफाइन करना मुश्किल है, चूंकि हम खुदा की ज़ात की जो अंदरूनी कम्प्लेक्सिटी है, जो उसके ज़ात के अंदर जो आपस में ताल्लुक पाया जाता है, उसको हम पूरी तरह बयान नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहां पर हम इस बात को वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी इंसानी ज़ात में खुदा की अदम हजूरी का तजर्बा किया, यानी कि ये ऐसा वक्त था कि जब गुनाह उन पर लादे गए, और हम
देखते हैं कि असल में उस पूरे इलाके में जो है वो अंधेरा छा गया, जिससे एक मुराद हम ये समझ सकते हैं कि बाप ने अपने चेहरे को छुपा लिया और वो बाप की उस हजूरी का जो कि वो शुरू से तजुर्बा करते आए थे, अब वो उसका तजुर्बा नहीं कर रहे थे। तो जब आप इस बात को इस तरह से समझेंगे तो एक तरफ तो आप जो तसीस फित तौहीद है उसमें किसी तरह की तकसीम पैदा नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आप बेहतर तौर पे समझ पाएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की जो इंसानी और इलाही ज़ात है ये किस तरह से आपस में जो है वो काम करती हैं, या किस तरह से वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो इससे पहले कि मैं अगले नुक्ते की तरफ बढ़ूं, मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह कहते हैं ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो इससे यह मुराद नहीं है कि खुदा बाप जो है वो खुदावंद यीशु से अलग हो गया, चूंकि ऐसा किसी तरह से पॉसिबल ही नहीं है। खुदा की जो ज़ात है उसमें बाप, बेटा, रूहुल कुद्स पाए जाते हैं, और अपनी इस इलाही ज़ात में यीशु मसीह बाप से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। मगर चूंकि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ खुदा नहीं है बल्कि इंसान भी हैं, तो अपनी इंसानी ज़ात में उन्होंने खुदा बाप की अदम हजूरी का तजुर्बा जो है वो ज़रूर किया। और ज़ाहिर है हमारे अंदर तजस्सुस होगा कि ये कैसे मुमकिन है, तो इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूं चूंकि बाइबल मुक़द्दस इससे आगे हमें नहीं बताती है। लेकिन ये बात यकीनी है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की अदम हजूरी का तजुर्बा किया तो वो उन्होंने अपनी इंसानी ज़ात में किया। फिर दूसरा सवाल जो इसमें से उभरता है कि क्यों कर खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप को सिर्फ खुदा कहकर पुकारा, चूंकि बाकी हर जगह पर हम देखते हैं कि वो खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। तो उसका जवाब यह है कि यीशु मसीह के ये अल्फाज जो हैं ये ओरिजिनल नहीं है, यानी कि ये यीशु मसीह के अपने अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये ज़बूर 22 से लिए गए अल्फाज हैं कि जब आप ज़बूर 22 उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पर ठीक यही अल्फाज लिखे हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यीशु मसीह यहां पर ज़बूर 22 की पहली आयत को कोट कर रहे हैं, और इंग्लिश में एक लफ्ज़ बोला जाता है वर्बेटिम, जिसका मतलब होता है कि किसी की कही हुई बात को लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहराना। तो जो बात ज़बूर 22 में दाऊद जो फरमाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ठीक वही अल्फाज जो है वो यहां पर दोहरा रहे हैं। और चूंकि ये कोटेशन है और वर्बेटिम कोटेशन है, और इसी सबब से यहां पर हमें बाप की बजाय लफ्ज़ खुदा मिलता है। लेकिन फिर इससे अगला सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इसी ज़बूर का इंतखाब क्यों किया। तो उसके लिए पहली चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि यहूदियों के नज़दीक ज़बूर की किताब जो थी वो सिर्फ हम्दो सना की किताब नहीं थी, बल्कि ये दुआए आम की किताब भी थी। इससे मुराद ये है कि ज़बूरों में हम देखते हैं कि जो खुदा के लोग थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल में मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल में अपने दिल को खुदा के हजूर में उंडेला, और अगरचे कि उसमें उन्होंने खुदा की तारीफ़ भी की, लेकिन इसमें उन्होंने खुदा से मांगा भी, खुदा पर अपने भरोसे का इजहार भी किया, शुक्रगुजारी भी की, या दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल में उनके जो जज्बात थे उन्होंने खुदा के हजूर में उंडेला। तो इसीलिए जो यहूदी थे उन्होंने ये ज़बूर रटे हुए थे, और जिस तरह की भी सूरत हाल होती उसके मुताबिक जो है वो ये ज़बूर बोलते या गाते थे। क्योंकि अपने याद रखना है कि जब यीशु मसीह सलीब पर हैं और ये अल्फाज बोलते हैं तो उससे पहले जो मत्ती रसूल है वो एक मंजर कशी खास किस्म की करता है, जिसमें वो दिखाता है कि जो आसपास लोग खड़े थे, जैसे कि जो फक्की फरीसी और सरदार काहिन थे, वो उसे ठट्ठे उड़ा रहे थे कि तू अपने आप को बचा और तू नीचे उतरा, और जो बाकी लोग थे वो अपने सर हिला रहे थे, और जो सिपाही थे उन्होंने उसकी पोशाक बांट ली, और उससे पहले उनके हाथों पांव में हम देखते हैं कि कील ठोंके गए। तो इस सारे मंजर के दौरान यीशु मसीह जो ये वाले अल्फाज बोलते हैं, तो ज़बूर 22 को जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि दाऊद ने ये ज़बूर सलीब के सामने खड़े होकर लिखा है। चूंकि ज़रा इन आयात पर गौर कीजिए जो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, यानी कि ज़बूर 22 की 7 और 8 आयत, और उसके बाद ज़बूर 22 की 16 से 18 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़ाका उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते, वो सर हला हला कर कहते हैं अपने को खुदा के सुपुर्द कर दे, वो ही इसे छुड़ाए, जबकि वो इससे खुश है तो वो ही उसे छुड़ाए।
और फिर 16 से 18 आयत, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि लगता ऐसे है कि दाऊद सलीब के सामने खड़ा होकर इस ज़बूर को लिख रहा है, चूंकि ठीक ऐसा ही मंजर हम सलीब के गिर्द भी देखते हैं। तो जब यीशु मसीह ज़बूर 22 की पहली आयत पढ़ रहे हैं तो बज़ाहिर लगता है कि वो हवाला दे रहे हैं इन सभी लोगों को जो कि उन पर सवाल उठा रहे हैं, जो उनसे कहते हैं कि तूने तो खुदा पर भरोसा किया है, तू अब अपने आप को बचा ले तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वो कह रहे हो, ये सब कुछ मेरे बारे में पहले से लिखा है। और मजे की बात यह है कि जो यहूदी थे, जो फकीह और फरीसी थे, वो ज़बूर 22 को मसीहाना ज़बूर भी समझते थे कि इसमें मसीह के बारे में जो है वो बात की गई है। तो यीशु मसीह यहां पर इस आयत के जरिए से उन्हीं को जवाब देते हुए नजर आते हैं। और दूसरी चीज फिर हम यहां पर जो देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने हमेशा देखा कि किताबे मुकद्दस मेरे हवाले से क्या कहती है और उसी के मुताबिक उन्होंने अपने आप को ढाला, उसी के मुताबिक उन्होंने खुदा की मर्जी को कबूल किया। और ये वक्त जो कि ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर उनके लिए बदतरीन वक्त था, मुश्किल तरीन वक्त था, तो यहां पर भी वो खुदा के कलाम से तसल्ली पाते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।